वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मुल्क में तेजी से फैलते हुए हेपेटाइटिस मर्ज की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से मुताल्लिक जो है वो बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान अब पहले नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मर्ज का महंगा इलाज और महंगी अद्वियात गरीब आवाम के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। मुमताज, बताइए अंदर की खबर क्या है और ये मामला क्या है, आखिर इतनी तेजी से क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। ये हेपेटाइटिस की जो बात है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, अगरचे ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए भी ये हालत जो है तशवीशनाक होती जा रही है कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी में जो मरीजों की तादाद है उस लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि बजाय इसके कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया, सूबे की सतह पर भी ऐसे कई प्रोग्राम चले, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो नंबर है हेपेटाइटिस में वो पहला है। और जो तरक्की पजीर और जो पसमानदा ममालिक हैं उससे भी पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है। मतलब मरीजों की तादाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। इंडिया की मिसाल ले लें, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और इस किस्म के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा सूरत हाल तशवीशनाक नहीं जितनी पाकिस्तान में है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में मरीजों की जो कुल तादाद है वो 88 लाख तक पहुँच चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ मरीजों की जो तादाद है वो 17 लाख तक पहुंच गई है। इसमें 10,000 जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं और 7 लाख जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। हेपेटाइटिस सी का मरीज बनना तशवीशनाक इसलिए है कि अगर बर वक्त तशखीस ना हो और इलाज ना हो तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये मरज जो है ये चूंकि इससे टीबी के बाद दूसरा बड़ा मरज है जिसे गरीबों की बीमारी का नाम दिया जाता है। अच्छा। और आमतम गरीब लोग ही इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बदकिस्मती से ये सूरत हाल है कि मरीजों के लिए मुफ्त न तो तशखीस की सहूलत दस्तयाब है इसकी और न ही इसकी महंगे अद्वियात बर्दाश्त करना इन मरीजों की बस की बात है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे सेहत इंसाफ कार्ड तो मौजूद है जिसमें बड़े बड़े जो अमराज हैं उसका इलाज होता है, लेकिन बदकिस्मती से हेपेटाइटिस जो है वो मर्ज है कि जिसका सेहत इंसाफ कार्ड में भी उस पर इलाज मुमकिन नहीं है और ये उस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है सिरे से। पहले जब विफाक की जानिब से प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था तो 2019 के बाद विफाक की जानिब से इसकी तशखीस की जो मुफ्त तशखीस होती थी मरीजों की और या फिर अद्वियात की जो फराहमी का जो सिलसिला था वो 2019 ही में बंद हो गया था। बाद में खैबर पख्तूनख्वा को बड़े पापड़ मिलने पड़े, लेकिन उस वक्त ये था जी बिल्कुल तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाती थी। इसकी वजह ये थी कि इस मरज के जो अद्वियात के जो अखराजात हैं हम वो उसकी तशखीसी जो किट्स है उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगर अद्वियात की बात कर लें तो कम से कम जो इसके अखराजात हैं माहाना तो वो 10,000 रुपए आते हैं। मतलब अच्छा। इलाज जब एक दफा तशखीस हो जाए तो उसके बाद जो यहाँ पे जो आम जो मजदूरकार लोग होते हैं और या जो सैलरीड क्लास होती है तो उनके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अलावा भी उसके अखराजात आते हैं हॉस्पिटल्स में और डॉक्टरों की फीस के अलावा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था उससे ये मुफ्त अद्वियात दी जाती थी, लेकिन 2019 में ये उसी वक्त स्टॉप हो गया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उस वक्त तो ये था कि कुछ अस्पतालों में चूंकि अद्वियात होती थी तो इजाफा होता जा रहा है, तो अब हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए क्यों कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? अब फरजाना जो मेन जो स्टोरी है वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो उसके तहत जो मरीजों को अद्वियात और मुफ्त किट्स और मुफ्त तशखीस का प्रोग्राम रुक गया तो चाहिए था कि 2019 के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास काफ़ी मौके थे कि वो इसको या तो सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल कर देते और या फिर कोई ऐसा ठोस लाएअमल बनाते कि इन मरीजों का भला होता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसे उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया और फिर जब मरकज को ये कहा गया कि आप अपने
नहीं, बिल्कुल ये सेहत इंसाफ कार्ड में भी शामिल नहीं है और हॉस्पिटल्स में भी इसकी मुफ्त इलाज का कोई तस्वर नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, तो कोई मुमताज, तरीकाकार नहीं है। क्या कोई वजह दी गई है कि उसे सेहत कार्ड में क्यों शामिल नहीं किया गया है? जी, वजह ये थी कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी ये प्रोग्राम शुरू था और इस प्रोग्राम के जो HR के अखराजात यानी जो तनख्वाहें थी और जो दफातर थे, तमाम इसके मेरा ख्याल 36 दफातर हैं पूरे सूबे में, तो उसकी तनख्वाहें भी होती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था जिसके मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है और उसको तनख्वाहें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही की जानिब से दी गई। मरकज ने जो विफाक ने उस पर जो PC1 बनाया गया था उस पर यह ऑब्जर्वेशन लगाई कि जब तक सूबा इसमें 50% खुद नहीं डालेगा हम इनको फंड्स नहीं दे सकते। लेकिन ये उनका जो एतराज़ था वो गलत इसलिए था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहले ही से 50% से ज्यादा शेयर इस प्रोग्राम में जा रहा है, यानी जो दफातर के खर्चे हैं, जो इसके अमले के खर्चे हैं, जो इस प्रोग्राम से वाबस्ता अफसरान हैं उनके खर्चे हैं, वो 50% से ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद जो PC1 है उसकी मंजूरी नहीं दी गई। अब दोबारा इस PC1 को रिवाइज फॉर्म में भेज दिया गया है मरकज में और सूबाई सतह पर भी कोशिश की जा रही है कि इसको अपने तौर पे इसके लिए कुछ वो कर लें। लेकिन इसमें जो एक मेन चीज है वो ये है कि जब तक इसका मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला जाता तब तक मरीज जो है इसी तरह से रुलते रहेंगे। अब जो गरीब मरीज है साथ ही रहिए, तो इसी पर बात करने की डॉक्टर तारिक हयात जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेपेटाइटिस प्रोग्राम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि क्या इस प्रोग्राम के तहत दोबारा इलाज और मुफ्त तशखीस जो है वो मुमकिन है, कोई इम्कान उसका है, या फिर जो इलाज नहीं कर सकते, लाखों रुपए उनके पास नहीं है, वो लोग कहाँ जाएं? बिल्कुल जी, आपने जिस तरह कहा PC1 हमारा अप्रूव हो चुका है लास्ट जुलाई में, लेकिन आपको पता है चूँकि सूबे में इस वक्त फाइनेंशियल कुछ इस तरह क्राइसिस चल रहे थे ड्यूरिंग केयर टेकर गवर्नमेंट भी और उसके बाद भी अभी तक मतलब वो हालात नहीं हुए जो पहले थे। तो गवर्नमेंट जो है उनके साथ रिपीटेडली ये इशू जो है हेपेटाइटिस की मेडिसिन का और डायग्नोस्टिक्स का ये डिस्कस हुआ है और मतलब कल भी हमारी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है, मिनिस्टर हेल्थ के साथ, एंड वो बहुत पॉजिटिव है इंशाल्लाह। सेक्रेटरी हेल्थ इज़ अवेयर ऑफ इट, DG हेल्थ इज़ अवेयर ऑफ इट। इश्यूज़ जो चल रहे थे वो उनके सामने डिस्कस कर दिए गए हैं एंड दे आर वेरी पॉजिटिव एनफ के मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो है वो इसमें हमें रिलीफ मिलेगा, फंड्स मिलेंगे हमें। इसके अलावा हम जो हैं पार्टनर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ने हमारे साथ कमिट किया है कि इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग देम अंडर वन रूफ और हमारे साथ कोऑपरेशन इसमें करेंगे। लास्ट टाइम इस तरह है कि 2019 तक जो प्राइम मिनिस्टर का हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो चल रहा था, फिर 2019 में उनके फंड्स जो हैं वो स्टॉप हो गए थे। अभी 2023 से दोबारा वो स्टार्ट उन्होंने PC1 सबमिट किया हुआ है, दैट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस। एक्निक को इंशाल्लाह बहुत जल्द पेश होगा और इंशाल्लाह वो अप्रूव हो गए, वो हमें एडिशनल रिलीफ मिलेगा हेपेटाइटिस के सिलसिले में। PC1 में हमारे साथ तकरीबन इस वक्त हेपेटाइटिस के लिए स्पेसिफिकली 313.2 मिलियन रुपए का एस्टिमेट इसकी मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के लिए लगाया गया। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन हम स्क्रीनिंग जो 2024 की शुरुआत तक कर चुके हैं, दैट इज़ अराउंड 17 लाख के करीब फिगर है। और अभी तक हमारे साथ अवेटेड ट्रीटमेंट जो हैं जो जनवरी 2024 से लेके अभी तक जमा हैं वो कोई 10,000 जो हैं वो हेपेटाइटिस B के हैं और कोई 7,000 के करीब हेपेटाइटिस C के हैं। फ़िलहाल इमरजेंसी जो वर्स्ट सिचुएशन के मरीज़ होते हैं उनको और ऑलरेडी जिनको जो मेडिसिन पे होते हैं उनको हम मेडिसिन स्टॉप होने नहीं दे रहे, उनके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ से भी हों। जो अभी कुछ अर्सा पहले हमने DG हेल्थ के प्रोग्राम जो है टॉपिंग अप उससे जो था वो उसमें मदद ली थी उनसे मेडिसिन के लिए, इसलिए जब रिक्वायर्ड होता है तो इवन हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी इसमें मदद ली है, उन्होंने भी हमें मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स इसमें दिए हुए हैं। 2023 में जो लोन बेसिस हमें दिए हुए थे मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स वो अभी तक जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे साथ स्टॉक पे पड़े हुए हैं और हम इनको ज़रूरत के मुताबिक बहुत एहतियात से यूज़ कर रहे हैं। वॉर फुटिंग बेसिस पे हम लगे हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ को पहुँच सकें, उनको रिलीफ दे सकें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनकरीब गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे खासकर लगा हुआ है और अनकरीब इंशाल्लाह हम जो हैं इन लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। प्रपोजल ज़ेर गौर हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं थैलेसीमिया को भी कल मिनिस्टर साहब के साथ इस पर डिस्कशन हुई है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि इन्हें सेहत कार्ड में इंक्लूड कर लिया जाए, उसके लिए जो है उसकी मीटिंग बुलवा ली गई है और इंशाल्लाह अनकरीब हम इसके बारे में हम भी इंक्लूड होंगे और हमें पता चल जाएगा कि आया इंक्लूडेड हैं या नहीं है।
फ़र्ज़ करें अगर इंक्लूड ना भी हो जाएं तो फिर हमारे पास इधर इतने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जो है वो हमें बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक हयात, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेपेटाइटिस प्रोग्राम, हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। मुमताज़, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि हो सकता है आने वाले वक्तों में इसे सेहत कार्ड में शामिल कर दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर का जो हेपेटाइटिस का प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? फरजाना, ये डॉक्टर तारिक हयात साहब जो फरमा रहे थे उनकी बात तो सही है कि जो इमरजेंसी के जो मरीज़ हैं उनके लिए वो कर देते हैं, जो अद्वियात हैं वो मुहैया कर देते हैं। लेकिन यहाँ शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए मरीज़ आते हैं क्या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, क्या उनको अद्वियात मिलते हैं, क्या उनको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ हेपेटाइटिस बी बल्कि हेपेटाइटिस सी का भी शिकार हो चुकी है। और इसमें ऐसे मरीज़ भी हैं कि हर मोहल्ले और हर इलाके में ये मरीज़ हैं और वो अताइयों के हाथ चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इतना महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते और आखिरकार वो बेचारे जो है वो जाँ बाक हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। चूँकि यहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन जब आप अद्वियात नहीं ले सकते, इसकी बर वक्त तशखीस ही नहीं हो सकती। और कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा है जो बगैर तशखीस के इधर उधर घूम फिर रहे हैं और उनसे दूसरे लोगों को ये मरज़ लाक होता जा रहा है। और लेकिन इसके बावजूद चूंकि डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसलिए उनको पता नहीं चलता कि वो हेपेटाइटिस है। आखिरी स्टेज पे जब उनकी तशखीस हो जाती है तो उस वक्त मामला बिगड़ा होता है और उनका फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। और फिर आगे जब मेडिसिन उनके लिए दस्तयाब ना हो तो जाहिर है फिर वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। इस वक्त एक और जो अहम बात है फरजाना, वो ये है कि 30 साल से 54 साल तक की उम्र के जो लोग हैं इनमें आधे जो हेपेटाइटिस के मरीज है वो इस एज रेंज में है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की 12% जो है वो इस मर्ज की शिकार हो चुकी है। अगरचे पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस के जो अद्वियात हैं वो सबसे सस्ती हैं, लेकिन ये सस्ती अद्वियात भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, मतलब ये इतनी बड़ी तो बात नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की जो देखा जाए तो हेपेटाइटिस के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है।